अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा में एम्स नहीं तो मिथिलांचल में एनडीए के वोट नहीं, ई अभियान महागठबंधन द्वारा चलायल जायत। भाकपा माले जिला कार्यालय पर महागठबंधन के दल के एक साझा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कयल गेल। एहि मौका पर कहल गेल जे आइ भाजपा जदयू के सरकार एम्स के लटकावे अटकावे और भटकावे के काम कर रहल अछि। महागठबंधन नेता सब कहलनि जे जाहि समय दरभंगा एम्स के घोषणा भेल छल, ओहि समय 24 एम्स के घोषणा पूरा देश भर में कयल गेल छल, लेकिन आइ 23 एम्स बनकर तैयार भ गेल और दरभंगा एम्स के अखन तक कोनो अता पता नहीं अछि। महागठबंधन सरकार दरभंगा के अंदर एम्स के लऽ कऽ स्थल चयन और स्थल विकास के लिए राशि 309 करोड़ रुपया स्वीकृत कर देलक, लेकिन आज तक एम्स निर्माण कार्य शुरू नहीं भेल। भाजपा नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स बने। महागठबंधन के सरकार में भाजपा एम्स स्थल पर जाकर धरना देते अछि, लेकिन एनडीए सरकार में भाजपा नीतीश कुमार के संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहा है। जब बिहार सरकार शोभन के बलिया मौजा में एम्स स्थल के उपयुक्त बतेलक और राशि सहित टेंडर के प्रक्रिया भी कऽ देल गेल और पूर्व में केंद्रीय टीम द्वारा जमीन के उपयुक्त घोषित कयल जा चुकल अछि एवं एम्स निर्माण के अनुमति भी शोभन के भूमि पर देल गेल, तहन बार बार केंद्रीय टीम के आबे के की मकसद अछि। हालांकि ई प्रतिक्रिया एनाइ अवश्यम भावी छल, कियाक तऽ 2 दिन से अखन दरभंगा एम्स के स्थल निरीक्षण चल रहा है। केंद्रीय टीम आयल अछि, 6 सदस्यीय टीम आयल अछि और ई जे महागठबंधन के नेता सब छथि हिनका में बेचैनी एहि दुआरे भऽ रहल अछि जे ई सब जखन डीएमसीएच में एम्स के सब किछु फाइनल भऽ चुकल छल, मिट्टी भराई काम भऽ गेल, कई बिल्डिंग ध्वस्त कऽ देल गेल, कई विभाग के ध्वस्त कऽ देल गेल, बैंक के ध्वस्त कऽ देल गेल, फाइनल भऽ गेल छल जे आब डीएमसीएच में ही बनत, सारा प्रक्रिया शुरू भऽ गेल छल। एहि बीच 3 माफिया, राजनीतिक माफिया, मेडिकल माफिया और जमीन माफिया, ई तीनों के गठजोड़ भेल दरभंगा में और एहिमे काफी धन संग्रहित कऽ कऽ एकर जे छै से उपयोग कयल गेल छल एहि जगह के बदलै के लेल और ई जगह चलि गेल शोभन। आब केंद्रीय टीम जखन 2 बेर पिछलो बेर आयल छल तो दुनू जमीन के निरीक्षण केने छल, अहू बेर दुनू जमीन के निरीक्षण कऽ रहल अछि, तऽ हिनकर सबके हाथ पैर फूलनाइ शुरू भऽ गेलनि, कियाक तऽ ई सब नंबर खेल ओहिमे खेलने छथि शोभन वाला जमीन में। तो एहि तरह के धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस हैत, ई अवश्यम भावी छल, ई पता छल। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इस मौके पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरभंगा के मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि ये जो केंद्रीय टीम आई है ये तो बहाना है, असली तो संविधान और लोकतंत्र निशाना है। आज भाजपा के लोग डबल इंजन की जो सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनसे दरभंगा के लोग जानना चाहता है कि जमीन देने का अधिकार तो बिहार सरकार को है। पूरे देश में जहां भी जमीन अलॉट होता है राज्य सरकार जमीन देती है और केंद्र सरकार मकान देती है। तो बिहार सरकार ने बजाबते जमीन जब दे दिया, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, दरभंगा के जिलाधिकारी ने जमीन ट्रांसफर कर दिया, मिट्टी भराई का टेंडर हो गया, तब ये बार बार टीम का आना, ये दरभंगा जिला के जनता यह सवाल पूछेगी आने वाले चुनाव में कि आप बताइए ये बार बार टीम क्यों आ रही है, क्या ये संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन है कि नहीं। भाजपा के लोग कल तक कह रहे थे कि अटकाने भटकाने लटकाने में लोग लगे हुए हैं, तो अब भाजपा की साजिश दरभंगा की जनता के बीच में खुल गई है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी चोरी पकड़ ली गई, आपकी साजिश खुल गई कि आप बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उसी तरह दरभंगा में विकास नहीं हो, यह चोरी दरभंगा के बीच भाजपा का उजागर हो चुका है। हम दरभंगा के मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि वोट से आप चोट मारिए और ऐसे साजिश और विकास विरोधी पार्टियों को खदेड़िए। और हम महागठबंधन के लोग, हम आंदोलन करने वाले लोग संकल्प लेते हैं कि एम्स जब तक दरभंगा में नहीं बनेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, दरभंगा की जनता के साथ लेकर के एम्स बनने तक आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। सवाल है, हम लोग आने वाला जो लोकसभा चुनाव है
तो दरभंगा में हम लोग आवाम के बीच हम इस बात को ले जा रहे हैं कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, खतरे में है। लगातार भाजपा बोल रही है 400 पार हमें चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो हम संविधान और लोकतंत्र पर इस एम्स के नहीं बनने का जो भाजपा का मंशा है, हम उसको हमला मानते हैं। इसलिए संविधान लोकतंत्र बचाने और दरभंगा में एम्स बनाने की बात हम दरभंगा के मतदाताओं के बीच में हम लोग ले जा रहे हैं कि आप एम्स अगर नहीं बनाया भाजपा, तो एम्स नहीं बनाने वाले भाजपा को उखाड़ फेंकिए वोट से चोट देके। और आज बिहार के मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आप बिहार में मुख्यमंत्री हैं, आप ही के द्वारा फैसला लिया गया, आप ही का घोषणा है और दरभंगा के बीच वो लागू नहीं हो रहा है। आप दरभंगा की जनता को आपको बताना पड़ेगा और दरभंगा के लोग इसका पूरी तरह से वोट से चोट लेकर के हिसाब लेंगे। देश में 2022 तक 19 एम्स तैयार हो गया और 5 एम्स जो बनना था, जिसको बनाना था, उसमें 4 का काम चल गया है। दरभंगा एम्स को बनाना था और उसके लिए ज़मीन की तलाश हो रही थी। उसको ज़मीन तलाश करके मैंने दिया। ये बलिया मौजा जो है बहादुरपुर प्रखंड का, उसमें ज़मीन का राज्य सरकार चयन कर दिया, उसमें उसका टेंडर किया और केवल भाजपा के लोग उसको अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। वो नहीं बनने देना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने। और ये जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय में ये नाव लेके जाते थे, धरना देते थे कि यहाँ पर एम्स का शिलान्यास होना चाहिए। और राज्य सरकार ने उसको सब कुछ करने के बाद में आज जब नीतीश कुमार चले गए हैं, तो बार बार उसको निरीक्षण करना चाहते हैं। ये तो राज्य सरकार के जो इनका जो संवैधानिक अधिकार पर वो हनन हो रहा है। ये 24 में से एक भी ऐसा एम्स नहीं है, 25 में से एक में 23 में कहीं पर राज्य सरकार ने जिसको दिया, जहां दिया वो उसका वहीं पर शिलान्यास किया। लेकिन ये दरभंगा एम्स सिर्फ है जहाँ पर बिहार सरकार ने ज़मीन अलाट किया, उनको सैंक्शन करके दे दिया, सारे सुख सुविधा था और सबसे अच्छी जगह है जो शहर से महज 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वो NH के सटा हुआ है, हवाई अड्डा से एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ग्रीन लैंड है। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है और सब हिसाब से सुगम है। वो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर के बीच का एकमात्र जगह है जहाँ पर एम्स बनने के लिए सब लोग, जितने भी लोग आते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ज़बरदस्ती लटका करके जहाँ पर उनका काम है, जो पदाधिकारी का काम है, जो सरकार ने आदेश दिया वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना, शिलान्यास का काम शुरू करना, लेकिन मोदी और केंद्र की सरकार वो वहाँ शिलान्यास नहीं कर रही है, न करना चाहती है और दरभंगा में नहीं बना रही है। इसी के लिए आज के कार्यक्रम को हम लोग रखे हैं कि ये जो मुद्दा बनेगा कि एम्स नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, एनडीए को वोट नहीं, ये संकल्प लेने के लिए हम सब लोगों को कह रहे हैं कि आम आवाम इस बात का ले कि हमारे पास कितना लापरवाह ये केंद्र की सरकार है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के कि जो राज्य के अधिकार है उसका हनन कर रहा है और ये यहाँ पर दरभंगा में नहीं बना रहा है। ये संदेश देने के लिए कि चुनाव हुआ है और चुनाव में जनता तैयार हो जाए और तैयार हो करके इसको भगाना है, लुक्का लेके भगाना है। जहाँ से ये एनडीए का कैंडिडेट आवे, वर्कर आवे, उनको यहाँ से कि भाई यहाँ पर जरूरत आपका वोट का नहीं है, पहले एम्स का शुरुआत कराइए, फिर आगे बात करेंगे हम आपसे। जब तक आप एम्स का शुरुआत नहीं करते हैं दरभंगा में, बलिया मौजा में, बहादुरपुर प्रखंड में, तब तक आपको यहाँ पर वोट लेने का, मांगने का अधिकार नहीं है। ये हमारा दरभंगा वासियों का अपमान हो रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करने का ऐलान करते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ हैं महादलित दलित या महादलित दलित ही नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं किसी भी वर्ग के और हम लोगों के साथ हैं, वो निश्चित रूप से वोट करते हैं। पूर्णतः जो समस्या को लेके मेरे साथ जाते हैं उनको हम पूरा राजनीतिक रूप से तैयार नहीं कर सके हैं, इसलिए कुछ पार्ट जो है अभी भी धर्म और जात के नाम पर में अलग होते हैं, यह बात है। लेकिन जो हमारे पहले से लोग हैं
जो भूमि आंदोलन से आए हैं या विभिन्न तरह के समस्या के आंदोलन से आए हैं, वो निश्चित रूप से आज भी हमारे साथ और हम जिस गठबंधन में हैं उनको वोट करते हैं। क्या आने वाली लोकसभा कितना आपका है? निश्चित रूप से हम महागठबंधन इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे पीछे जो लोग हैं और ये जो तमाम तबका है जो पीड़ित है, वो विभिन्न तरह से पीड़ित है, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को वोट करेगा। और बिहार के अंदर हम समझते हैं जो स्थिति है जातीय जनगणना के बाद, जो स्थिति है माने पटना गांधी मैदान रैली के बाद बिहार में 40 सीट में 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगी। आप बोल रहे हैं 40 में 40 सीट है और 40 इंडिया एनडीए वाले भी कहते हैं जब 40 में 40 लेंगे, और हम लोगों का है जो 40 सीट जो बिहार के अंदर है वो इंडिया गठबंधन जीतेगी। अच्छा ये साजिश भी है और मेडिकल में जो एम्स बनाने की बात हुई वह भी एक साजिश था कि यहाँ बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ होगा और लोग प्रतिरोध करेंगे, हम एम्स बनाना छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। मिथिलांचल का यह चिर प्रतीक्षित मांग है और कई दशक से यहाँ के लोग जो है एम्स बनाने की बात करते हैं और मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा में एम्स बनाने की बात लंबे समय से हो रही है। अभी हम लोगों ने प्रयास किया और शोभन में जमीन दिखाया बिहार सरकार को। संजोग से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हों, संजय झा हों या फिर जितने लोग थे वो आके उसको देखने का काम किए और कहे यह सबसे उपयुक्त ज़मीन है। उसके बाद फिर मेडिकल की टीम आई, वो भी कहा जो यह उपयुक्त ज़मीन है और 151 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ऑलरेडी जो है सो दे चुका है और उस पर केंद्र से जो है परमिशन भी बिहार सरकार को मिल गया। आपको 309 करोड़ रुपया भी बिहार सरकार स्थल विकास के लिए वहाँ पर में जो है सो अलॉट कर चुका है। टेंडर की बात भी हो गई, अब मिट्टी भराई की बात होती, लेकिन एम्स ही नहीं, आपको हम बता दें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 5 वर्षों से तैयार है। अभी आप देखे होंगे बयान आया है जो आचार संहिता के चलते, आदर्श आचार संहिता के चलते उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ। ये 5 साल से क्या हो रहा है, क्यों नहीं 5 साल से उसका उद्घाटन हुआ? और एम्स को भी ये लोग लटकाना चाहते हैं। और चूंकि महागठबंधन के आंदोलन के बाद जो है वहाँ एम्स बनने की बात हुई, महागठबंधन सरकार में एम्स बनने की बात हुई, ये क्रेडिट महागठबंधन को न जाए इसके लिए उसे और ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं और दरभंगा के शोभन में तत्काल एम्स निर्माण का काम नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने भी तय किया है और आज की इस प्रेस वार्ता का भी यही उद्देश्य है कि जनता के बीच आपके माध्यम से इन बातों को हम ले जाएं कि बीजेपी के लोग लगातार दरभंगा की जनता के साथ चिट करने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में दरभंगा की जनता एम्स को 1 नंबर मुद्दा बनाए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ने का काम करे। राम मंदिर, राम तो सबके, राम तो सबके और सब राम को मानने चाहते हैं, लेकिन राम राजनीति के लिए नहीं है, राम आत्म शांति के लिए हैं, अध्यात्म आत्म शांति के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। और जनता के लिए निश्चित रूप से जो यहाँ से दिल्ली जाने का काम करता है एम्स, पटना जाने का काम करता है, उसके लिए उसके बीच जब यह बात जाएगी तो वह राम से बड़ा मुद्दा दरभंगा के अंदर एम्स होगा, सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा और जो दरभंगा के अंदर सकरी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल होगा, अशोक पेपर मिल होगा, जो ये बंद हैं और ये सरकार जो है उसको चालू करने की बात नहीं करती है। और हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और महागठबंधन के लोग बीजेपी के लोगों का पोल खोलेंगे और निश्चित रूप से दरभंगा में और समस्तीपुर और फिर मधुबनी जो है 10 असेंबली सीट 3 पार्लियामेंट में है, उसमें उसको हराने का काम करेंगे एनडीए। एम्स चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही अगर एम्स तुरंत शिलान्यास नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। और यह 15-16 में एम्स दरभंगा सैंक्शन किया गया, जैसा कि हम लोग अखबार में देखे और सरकार का घोषणा हुआ। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया दरभंगा एम्स चालू है, जो आप लोग मीडिया में भी आया बात। लेकिन इसको लटकाने भटकाने अटकाने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार।
और यह केवल वोट के लिए ठगने का बात कर रहा है। जब बिहार सरकार पूरा मुस्तैदी से तैयार हो गया, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी का सरकार और उसका कुछ एमएलए एमपी सहरसा के लिए लिखना शुरू किया, तो भागलपुर के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन जब यहाँ हम लोग बड़ा आंदोलन और बड़ा जमाव किए, तो बीजेपी के लोग भी, सांसद भी आके तो समझे कि कहीं हमको खदेड़ न दे, तो नाव पर आए नाटक करने के लिए, नाव लेके आए धरना देने के लिए। हम भी चाहते हैं, जब लोगों स्थानीय लोग ने विरोध किया कि अगर नाव पर करिएगा तो आपको नहीं करने देंगे, इसका मतलब है आप यह दिखलाना चाहते हैं ये गड्ढा है, यहाँ नहीं होगा। तो स्थानीय लोगों के विरोध पर नाव वापस करवाए और वो धरना पर बैठे, और पूरा इलाका, पूरे दरभंगा के तमाम लोग, राजनीतिक सर्किल के साथ साथ पूरा उस हनुमान नगर और बहादुरपुर का जो इलाका है, अगर बलिया पंचोब मौजे में अगर नहीं हुआ है, जो पंचोब पंचायत का मौजे है, बलिया पंचोब मौजे, और वहाँ अगर एम्स का शिलान्यास नहीं हुआ, तो आपको शोभन से लेके और यहाँ तक बीजेपी वाले को टपने नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरा बात, वहाँ एम्स बनने से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मात्र 9 किलोमीटर है। वहाँ से डीएमसीएच का दूरी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। वहाँ से दरभंगा टावर भी, वहाँ रोड अगर शोभन वाला बन जाए तो मात्र 4 किलोमीटर दरभंगा टावर है वहाँ से। तो ये तमाम, और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से लेके मधुबनी से लेके इस इलाके के तमाम जिला के लोग मात्र 2 घंटा में बिना जाम में फंसे वहाँ पहुँच सकते हैं मरीज लेके। बाकी जगह अब जो ये है, कल जो टीम आया उसको नया जगह भी दिखलाया गया है। जो नया जगह दिखलाया गया है एम्स, इसका मतलब है एम्स बनाने का नियत दरभंगा में नहीं है। नया जगह कौन सा देखा है? करेक्ट वाला पेपर मिल वाला भी जगह दिखलाया गया है, उस पर भी दिमाग भटकाया गया है कि वहाँ बाढ़ नहीं आती है, और अभी जो रोड बन रहा है वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वो कनेक्टिविटी से, लेकिन उसको और अन्य जिला की कनेक्टिविटी से वो बहुत एलूफ हो जाता है। वैसे अगर जिला में कहीं बने हमको उसका विरोध नहीं है, लेकिन मैंने शहर छोड़ के, डीएमसीएच के अतिक्रमण को छोड़ के, लेकिन वहाँ से भी जब केंद्रीय टीम भी कहा, हमारे नेता भी बोले हैं, उसका भी पहला टीम आया तो बोला इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। और उस पंचायत के, चूँकि मेरा अपना निजी जमीन भी उसमें जा रहा है, हम क्लेम भी नहीं किए हैं पैसा के लिए, और बहुत सारे किसान उस जमीन मैंने जो उसका भोग कर रहे हैं। पुराना खतियान है सबके पास, नया खतियान में बिहार सरकार है, लेकिन फिर भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई किसान, सब खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। जो शहर का विस्तार होगा, दूसरे जगह बनने से दरभंगा शहर का विस्तार नहीं होगा। गोपाल जी ठाकुर ने कहा वो बहुत प्रयास करने के बाद हमारे गांव में